और बाद में इन्हीं ब्रेंडन कार ने स्पेसएक्स और स्टारलिंक की रिक्वेस्ट अप्रूव करके उन्हें 2/3 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कंट्रोल दे दिया। कुल 10,300 सैटेलाइट्स का कंट्रोल स्टारलिंक को दिया गया और इलॉन मस्क के एक राइवल EchoStar के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। दिसंबर 2024 में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले इलॉन मस्क और उनकी कंपनीज के खिलाफ 40 इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट केसेस चल रहे थे, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही एक के बाद एक ये मामले बंद होते चले गए। इलॉन मस्क का ये पूरा एम्पायर किस हद तक ट्रंप पर निर्भर करता है, ये 2025 में ट्रंप और मस्क के झगड़े ने साफ दिखा दिया था। झगड़े के दिन टेस्ला के शेयर की कीमत लगभग 14% गिर गई थी। यानी इलॉन मस्क के शेयर्स, ये इन्फ्लेटेड वैल्यू बहुत हद तक ट्रंप सरकार के पावर में रहने पर डिपेंड करता है। मुझसे लिखकर ले लो, अगर 2028 में डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं अमेरिका में, तो इलॉन मस्क की ये नेटवर्थ एकदम से आधे से भी कम हो जाएगी। बहुत से लोग इन अरबपतियों को वर्शिप करते हैं ये सोचकर कि इन्होंने अपनी दौलत अपनी मेहनत से कमाई है, ये बड़े हार्ड वर्किंग है, इन्हें इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में दोस्तों सच्चाई ये है कि इनकी दौलत के पीछे करप्शन, फ्रॉड और पॉलिटिकल कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसका नुकसान आम जनता को होता है, आप लोगों को होता है। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 2030 तक वर्ल्ड हंगर मिटाने के लिए सिर्फ $40 बिलियन पर ईयर चाहिए। मतलब इलॉन मस्क की नेटवर्थ के 5वें हिस्से से वर्ल्ड हंगर खत्म की जा सकती है। ऐसे ही ऑक्सफैम की एक एनालिसिस के मुताबिक अगर मस्क की दौलत पर सिर्फ 10% टैक्स भी लगा दिया जाए तो 80 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठाया जा सकता है। इलॉन मस्क ने एक बार चैलेंज भी दिया था कि अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उनको बता दे कि वो $6 बिलियन में कैसे वर्ल्ड हंगर सॉल्व करेंगे, तो वो तुरंत टेस्ला के शेयर्स बेचकर पैसा दे देंगे। और इसके जवाब में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बीसली ने पूरा रोड मैप भी बताया कि कैसे $6.6 बिलियन से 4.2 करोड़ लोगों को भूखमरी से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद इलॉन मस्क ने कोई जवाब तक नहीं दिया। पैसा देना तो दूर की बात है। इतिहास में अमीरी कई लोगों ने देखी है, लेकिन इतिहास उन्हें उनके बैंक बैलेंस से याद नहीं रखता। वो याद रखता है तो सिर्फ इस बात को कि उस पैसे से उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। यहाँ पर एक छोटा सा एडवाइस है, इन हवाई बातों में बेवकूफ बनकर अपना पैसा इनकी कंपनीज में मत डुबो, क्योंकि एक ना एक दिन एक बड़ा बुरा क्रैश देखने को मिलेगा। अपना पैसा सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू और प्रॉफिट जैसी चीजें देखो। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स मत ढूंढो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करो। और इसी अपस्किलिंग के लिए आओ ज्वाइन करो मेरा AI बूट कैंप जो कि 5 जुलाई को होने जा रहा है। यहाँ पर आप लाइव प्रोडक्ट्स, गेम्स और एप्स डेवलप करना सीखोगे। ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।